नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने ये बयान देकर कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 जून के बाद बड़ा फैसला लेंगे, बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया। बिहार के नीतीश कुमार की छवि ऐसी कि जिस गठबंधन में रहते हैं, विपरीत गठबंधन में उनके जाने की चर्चा उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन उन्होंने नया गठबंधन में उनकी एंट्री हुई होती है। तो अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की चर्चा उनकी लगातार होती रही है। और अब नीतीश कुमार अगर एनडीए में हैं, बीजेपी के साथ हैं, तो चर्चा कई महीने पहले से होती रही है कि क्या नीतीश कुमार फिर पाला बदलकर लालू तेजस्वी के साथ जाएंगे। नीतीश कुमार ने इतने पाले बदले हैं और बार बार ये कहने के बाद बदले हैं कि अब हम उस तरफ नहीं जाएंगे, तो ये चर्चा का विषय बन जाता है। ये चर्चा होती है कि आखिरकार नीतीश कुमार क्या फिर पाला बदलेंगे। और अब जब तेजस्वी यादव ने खुद ही ये कह दिया है कि देखिए नीतीश कुमार अपनी पार्टी बचाने के लिए पाला बदलेंगे, अपनी पार्टी बचाने के लिए नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे, तो जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति में ये चर्चा तेज हो गई है कि आखिरकार क्या वैसी स्थिति और वैसी परिस्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। तेजस्वी यादव ने आज एक और बड़ा दावा किया है। तेजस्वी यादव ने यह दावा किया है कि नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के लिए नहीं निकले हैं। जब से हमने ये कहा है, हमने ये बयान दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 जून के बाद बड़ा फैसला लेने वाले हैं, वो महागठबंधन के साथ आने वाले हैं, उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के लिए नहीं निकले हैं 2 दिनों से। और जाहिर तौर पर 4 जून के बाद कुछ बड़ा होने वाला है। तेजस्वी यादव ने आज एक बार फिर विस्फोटक बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने आज कहा है कि नीतीश कुमार 2 दिनों से नहीं निकले हैं, 4 जून के बाद कुछ बड़ा होगा। तो सवाल है कि क्या वाकई 4 जून के बाद कुछ बड़ा होगा। देखिए, बिहार की राजनीति की जो स्थिति है, परिस्थिति है, उस पर हम चर्चा लगातार करते रहे हैं। तेजस्वी यादव के बयान को आप राजनीतिक बयान माने, उनके दावे में दम है, आप ऐसा मान सकते हैं। दावे में दम नहीं है, कुछ लोग यह भी मानेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव की एक बात में दम जरूर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पाला बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे वो तो 4 जून के बाद पता चलेगा। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने वो संकट जरूर है जिसका जिक्र या जिसका दावा तेजस्वी यादव कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने उनकी पार्टी बचाने का संकट है, जाहिर तौर पर संकट है। और यह संकट आज कोई नया नहीं है। पिछले कुछ महीनों से जेडीयू की जो स्थिति रही है उससे यह साफ होता रहा है कि नीतीश कुमार दोहरी जंग लड़ रहे हैं 2024 में। उनके सामने सिर्फ लोकसभा का चुनाव नहीं है, उनके सामने इस लोकसभा चुनाव में अपने स्ट्राइक रेट को बरकरार रखकर अपनी पार्टी को बचाए रखने की चुनौती भी है। जिस तरह से उनका कुनबा बिखरता नजर आया है, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान नीतीश कुमार को संभालनी पड़ी है। बिल्कुल, मैं तो कहूंगा संभालनी पड़ी है। जिस तरह की स्थिति और परिस्थिति जेडीयू के अंदर रही है, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का कुनबा एक तरफ, गुट एक तरफ, अशोक चौधरी का गुट एक तरफ, ये सारी चीजें जेडीयू के अंदर से निकलकर सामने आती रही हैं। बहुत कुछ खुलकर दिखाई देता रहा है। मसलन अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच का टकराव, पार्टी के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के पोस्टरों से ललन सिंह की तस्वीर का गायब हो जाना, पार्टी के मुख्य द्वार से ललन सिंह की तस्वीर को हटा दिया जाना, जो नीतीश कुमार के एक तरफ नीतीश कुमार और एक तरफ ललन सिंह की तस्वीर लगी थी। तो ये तमाम चीजें बताती हैं, और ऐसे नहीं, ऐसे कई और घटनाक्रम है जो ये बताता है कि जेडीयू के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। और लोकसभा चुनाव के दौरान तो कई झटके नीतीश कुमार को लगे हैं। बीमा भारती जो पार्टी की विधायक रही हैं वो आरजेडी में चली गई और उनको लालू यादव ने पूर्णिया से चुनाव लड़ाया है। अभय कुशवाहा पूर्व विधायक, वो उन्होंने जेडीयू को छोड़ा और वो चले गए आरजेडी में। उनको औरंगाबाद से लालू यादव ने टिकट दिया है। और इसी तरह से अली अशरफ फातमी, उनको दरभंगा से, माफ कीजिएगा, मधुबनी से टिकट दिया। तो इसी तरह से जेडीयू के कई नेताओं ने साथ छोड़ा है, जेडीयू के कई नेता अलग हुए हैं जेडीयू से। कुनबा बिखरा है और कुनबे को बचाए रखने की चुनौती नीतीश कुमार के सामने है। एक जो दूसरा फैक्टर है, एक जो दूसरी बात है, वो ये बात निकलकर सामने आती है कि नीतीश कुमार के सामने एक और चुनौती है। नीतीश कुमार के सामने यह भी चुनौती है कि एक तो कुनबा बचाए रखने की चुनौती है, और दूसरी चुनौती यह है कि उनका कैलकुलेशन गलत साबित हुआ तो फिर वो क्या करेंगे।
जेडीयू को ये लगता हो और जेडीयू के नेताओं को ये लगता हो, नीतीश कुमार को खासकर ये लगता हो कि मोदी मैजिक के सहारे 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी नैया पार हो जाएगी, तो फिलहाल ये होता हुआ दिख नहीं रहा है। बिहार में मोदी मैजिक जमीन पर दिखाई नहीं देता है, ये बात साफ तौर पर दिखी है। बिहार में लोकसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी रहे हैं, स्थानीय उम्मीदवारों को लेकर ज्यादा बातचीत होती रही है, स्थानीय उम्मीदवारों को लेकर नाराजगी भी रही है, एनडीए के उम्मीदवारों को लेकर नाराजगी भी रही है। ये बहुत सारे फैक्टर हैं और एनडीए के कई कद्दावर नेता, उम्मीदवार, सांसद, उनको लेकर नाराजगी रही है, उनका विरोध होता रहा है। तो ये सब कुछ 2024 के चुनाव परिणाम के संकेत हैं क्या? यह भी सवाल है। जो 4 जून को होने वाला है उसकी कुछ तस्वीरें देखने को मिली है इन विरोध में, यह भी सवाल है। और इतना विरोध तो फिर मोदी मैजिक कहाँ है, नीतीश मैजिक कहाँ है, जब एनडीए के ही उम्मीदवारों का इतना विरोध हो रहा है, जेडीयू के उम्मीदवारों का भी विरोध, बीजेपी के उम्मीदवारों का भी विरोध, तो तमाम तरह के विरोध होते रहे हैं। इस तरह की तस्वीर सामने आती रही है। तो खैर, बहरहाल तेजस्वी यादव ने आज एक बार फिर एक बवाली बयान दिया है, विस्फोटक दावा कर दिया है और तेजस्वी यादव ने आज फिर यह कह दिया है कि 4 जून के बाद कुछ बड़ा होने वाला है। 4 जून के बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। अब नीतीश कुमार बड़ा फैसला 4 जून के बाद लेंगे कि नहीं लेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव के इस दावे को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। स्थितियां, परिस्थितियां और बिहार की राजनीति का मौजूदा गणित ये बताता है कि ऐसे फैसले की गुंजाइश है और वाकई नीतीश कुमार पर अपनी पार्टी को बचाने का संकट है। नीतीश कुमार को अपनी पार्टी बचाने के लिए अगर कुछ बड़ा फैसला लेना पड़ा तो वो लेंगे, भले ही वो ये कह रहे हो कि 2 बार हम इधर उधर हो गए, अब नहीं होंगे, लेकिन राजनीति में मजबूरी बहुत कुछ करवाती है और ऐसे बयानों का कोई मतलब ही नहीं होता। भला कौन सोच सकता था कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक साथ दिखेंगे। चिराग पासवान के लिए नीतीश कुमार हाजीपुर में वोट मांगने जाएंगे और चिराग पासवान गुलदस्ता लेकर बार बार मुख्यमंत्री आवास में नजर आएंगे। तो तेजस्वी यादव का बयान हम सुना देते हैं, आज फिर उनका दावा कि 4 जून को कुछ बड़ा होने वाला है। सर 6 चरण का चुनाव संपन्न हो गया है, 7वें चरण का लास्ट प्रचार देश है, कहाँ अपने आप को देखने हैं? आज जो है अंतिम दिन है प्रचार का, चुनाव का, और आज अगर टोटल मिला लें मेरी सभाओं का तो 251 सभाएं आज शाम तक मेरा हो जाएगा। और इस बार इंडिया की सरकार बनने जा रही है, हम लोग 300 पार कर रहे हैं और मोदी जी को उनकी 3 महबूबा जो है वो चुनाव हरवा रही है, जिससे सबसे ज़्यादा प्यार उन 3 महबूबाओं से करते हैं मोदी जी। पहली महबूबा है बेरोज़गारी, दूसरी महबूबा गरीबी और तीसरी महबूबा महंगाई। ये तीनों महबूबा मोदी जी की चुनाव हरवा रही है। और जब से हमने कहा कि 4 जून के बाद जो है हमारे चाचा कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं अपने पार्टी को बचाने के लिए, तब से वो प्रचार में नहीं निकले। और प्रशासन का काम जो है गवर्नर देख रहे हैं, अधिकारियों को बुला के समीक्षा ले रहे हैं, और जदयू वाले लोग अपने 2 सीटों पे लगे हुए हैं, भाजपा अपने सीटों पे लगी हुई है। तो ये अंतर जो है और ये चीज़ें जो दिखाता है कि 4 के बाद कुछ बड़ा होगा। पीएम कन्याकुमारी जा रहे हैं। अरे कन्याकुमारी मार्केटिंग करने जा रहे हैं, फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, शूटिंग करने जा रहे हैं। पिछले बार गुफा में बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे, इस बार कन्याकुमारी जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि मीडिया और कैमरा पे प्रतिबंध लगाएं और जाइए, जो ध्यान करना कीजिए, ध्यान में बाधाओं को मत